ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को शुद्धात्मा वंदन। आज की सोनगढ़ मैसेज में पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के 224 नंबर के बोल के आधार से आज का मैसेज दिया गया है। देखते हैं इस मैसेज में क्या रहस्य है। मैसेज पढ़ते हैं। आहा, अमोद रामबाण समान गुरु वचन, यदि जीव तैयार हो तो विभाव छूट जाता है, स्वभाव प्रकट हो जाता है, अवसर चूकने जैसा नहीं है। बहुत सुंदर मैसेज है, ये बोल है। इसमें गुरु की महिमा को बताते हुए बताया है कि गुरु के वचन कैसे होते हैं। रामबाण अमोघ औषधि यानी संसार से तारने वाले होते हैं। जो गुरु बोलते हैं वो हमारे हित के वचन होते हैं, क्योंकि करुणाकारी गुरु को यह ज्ञान है कि ये जीव संसार में दुखी हो रहा है और ये किस मार्ग पर चलकर सुखी हो सकता है, इस प्रकार का उनको ज्ञान होता है, अनुभव होता है। उसी आधार से वे भव्य जीवों को हित मित प्रिय वचन के द्वारा ऐसे रामबाण गुरु वचन कहते हैं, जिससे संसार से वो पार हो सकते हैं। यदि जीव तैयार हो तो विभाव टूट जाता है। दूसरी क्या शर्त बताई कि वे तो गुरु वचन रामबाण औषधि के समान देंगे, लेकिन कब कल्याण होगा? जब जीव स्वयं तैयार होगा। वो जो स्वयं अगर मोक्ष जाने के लिए लालायित होगा, वो स्वयं अपना विभाव का रस तोड़ेगा, तभी उसका कल्याण होगा। सबका कल्याण नहीं होगा। गुरु वचन तो सबके लिए एक समान है, लेकिन सबका कल्याण नहीं होगा। क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो वो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन कोई फर्स्ट आता है, कोई फेल भी हो जाता है। तो जिसके जो विभाव तोड़ने के लिए तैयार होगा, जो मोह को तोड़ने के लिए तैयार होगा, उसी का कल्याण होगा। आगे कहा स्वभाव प्रकट हो जाता है। तो कैसे स्वभाव प्रकट होगा? जब विभाव का रस टूटेगा तो सहज स्वभाव प्रकट हो जाएगा। जैसे दर्पण के ऊपर डस्ट जमी है तो हमें अपना चेहरा नज़र नहीं आएगा, लेकिन डस्ट हटाते ही चेहरा प्रकट हो जाएगा। सूर्य पे ग्रहण लगाए तो प्रकाश नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश उस पे से ग्रहण हटाएंगे तो प्रकाश दिखाई देगा। उसी प्रकार यह अवसर चूकने जैसा नहीं है। अब ये कितनी बड़ी शर्त है कि कौन सा अवसर है ये जो मनुष्य भाव हमें मिला है। पंचम काल भी इतना निकृष्ट नहीं है, निकृष्ट तो कहाँ है, लेकिन यदि हम सोचें तो पंचम काल में भी हमें चतुर्थ काल जैसा ही अनुभव है। हमें हर समय जिनेंद्र भगवान की वाणी उपलब्ध है, समय है, अनुकूलता है, लेकिन फिर भी यदि हम अपना कल्याण ना करें, सम्यक दर्शन प्राप्त ना करें, तो हमारे जैसे अभागे की महिमा कौन कहे। इस प्रकार गुरु वचनों की महिमा बताते हुए यह बोल है। अब आगे हम सोनगढ़ रत्न कणिका में देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर आए हैं। तो एक मुमुक्षु ने प्रश्न किया है, स्वभाव उत्पाद व्यय ध्रुव रूप है, उसमें कोई कर्तव्य नहीं, तो हमारी मति कहाँ उलझ रही है? यह समझ में आया, ये समझने आया है। क्या कहा कि जो हमारा स्वभाव है वो कैसा है? एक तो हम ज्ञाता दृष्टा स्वभावी है, आपने ऐसा बताया। दूसरा क्या बताया कि जो प्रत्येक वस्तु है वो उत्पाद व ध्रुव युक्त है, यानी एक जो वस्तु है उसमें उत्पाद भी उसी में होगा, उसकी ही पूर्व पर्याय का व्यय होगा, लेकिन जो मूल द्रव्य है त्रैकालिक ध्रुव द्रव्य वो कैसा रहेगा? वैसा का वैसा ही। द्रव्य यानी स्थिर रहना, उत्पाद यानी नया उत्पन्न होना, और व्यय यानी नष्ट होना। तो उस पर बहन श्री बहन का अपन आंसर देखते हैं। आप अपने ही कहीं अटक रहे हैं, कोई उसे रोकता नहीं है। क्या कहा कि अपने आप ही हम कहीं अटक रहे हैं, कोई उसे रोकता नहीं है। उत्पाद व ध्रुव को यथार्थ समझे और वास्तविक प्रकार से कर्ता बुद्धि छोड़कर ज्ञायक हो जाए तो कुछ भी करना नहीं रहा। मैं पर पदार्थ का कर सकता हूँ, मैं विकल्प का अथवा राग का करता हूँ, ऐसी सब मान्यताएं यथार्थ प्रकार से टूट जाए तथा ज्ञायक की परिणति हो जाए तो कुछ करने का
नहीं रहता, परंतु ज्ञायक होता ही नहीं है और कर्ता बुद्धि खड़ी रहती है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं। कोई कहे बाहर का करूं, यह करूं, वह करूं, परंतु वह सब कर्ता बुद्धि करता है। वास्तव में वह बाहर का कुछ भी कार्य नहीं करता। यह जीव किसी भी कार्य का करता नहीं है, फिर भी उसे एक कर्तृत्व का अभिमान सा हो गया है कि मैं सारे कार्य करता हूँ। छोटे से बच्चे को बड़ा करना, मैंने बच्चे को बड़ा किया, मैंने पढ़ाया, मैंने खाना बनाया, मैंने पूजा की, स्वाध्याय किया, मैंने ही सब काम किया, दान दिया। लेकिन मैं तो मात्र इन सब कार्यों के होने में निमित्त मात्र हूँ। सब कार्य स्वतः अपनी अपनी क्रियावती शक्ति से होते हैं। प्रत्येक समय को मैं मात्र जानने वाला हूँ। अब देखिए कौन घड़ी की सुइयों को हिलाता है। जो प्रति समय इन सुइयों का परिणमन हो रहा है वह तो स्वतः हो रहा है, अपने अपने ही अनुसार हो रहा है। इस प्रकार की मिथ्या मान्यता को दूर करना है। मैं कर्तृत्व वाला हूँ ऐसा भाव नहीं लाना है। मैं तो एकमात्र प्रति समय ज्ञाता दृष्टा ही हूँ। ऐसा ही हमको ऐसा अनुभव करना है, मानना है और आचरण में भी ऐसा ही लाना है। अभी ऊपर आपको प्रश्न दिख रहे हैं, आप उनका आंसर देने का प्रयास करें और अपना स्वाध्याय बढ़ाते रहिए। यह विषय बहुत लंबा है और अगर हम सोचें तो बहुत सरल भी है। यही हमारे करने योग्य कार्य है, तो हम ऐसे ही अपने आप को ज्ञाता दृष्टा मानकर अपना जीवन जिएं और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इसी भावना के साथ हम अभी यहाँ पर विराम लेते हैं और आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।